आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले जहां पूरे महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का सियासी पारा दिन ब दिन गर्म हो रहा है, वहीं मराठवाड़ा की राजधानी यानी तारीखी शहर औरंगाबाद की सियासत में भी उस वक्त सबसे बड़ा उलटफेर होने का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दरअसल आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर औरंगाबाद रोटी बैंक के सदर यूसुफ मुकाती ने इम्तियाज़ जलील को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। गुज़िश्ता दिन मीडिया नुमाइंदों के जरिए यूसुफ मुकाती ने साबिक एमपी इम्तियाज़ जलील से एमआईएम को छोड़ने और महाविकास अघाड़ी में शामिल होने की मांग करके पूरे महाराष्ट्र के अवाम को गोया चौंका दिया है। यूसुफ मुकाती ने इस दौरान एमआईएम को कटघरे में खड़ा करते हुए कई बड़े खुलासे भी किए हैं। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के अवाम ने इस शहर में पहली मर्तबा अपना सियासी सफ़र शुरू करने वाली पार्टी यानी एमआईएम, जो 2014 असेंबली इलेक्शन से सिर्फ चंद दिनों पहले ही औरंगाबाद में वजूद में आई थी, इस पर भरोसा किया, दिल व जान से मेहनत की। न सिर्फ मेहनत की बल्कि अपनी कमाई और अपने जेब से पैसे खर्च करके पहले असेंबली इलेक्शन में मजलिस को कामयाबी दिलवाई। इसके बाद जब 2019 लोकसभा इलेक्शन हुआ, तब भी औरंगाबाद शहर और ज़िला के अवाम ने अपने मफादात को छोड़कर फिर दोबारा अपने जेब से पैसा खर्च करके मजलिस उम्मीदवार को एमपी भी बना दिया। लेकिन यूसुफ मुकाती ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमें मजलिस की जानिब से किसी भी किस्म का डेवलपमेंट होता दिखाई नहीं दिया। नाजरीन, यूसुफ मुकाती ने कहा कि इस वक्त चाहे तालीमी शोबे की बात हो, चाहे समाजी फलाही स्कीमात का मामला हो, चाहे नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बड़े प्लेग्राउंड का मामला हो, या फिर तिब्बी मैदान में यानी दवाखानों के ज़रिए आवाम को सहूलियत पहुंचाने की बात हो, और किसी भी शोबे में पिछले 10 साल में कोई तब्दीली नहीं आई। यानी कुल मिलाकर पिछले 10 सालों में एमआईएम की जानिब से शहर और ज़िला में कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसे यहाँ बयान किया जा सके। इसी तरह यूसुफ मुकाती ने यह भी कहा कि हमें किसी भी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ अपने समाज यानी सिर्फ मुसलमानों के वोटों पर तकिया करके बैठने से कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें दिगर समाज के वोट भी लेने होंगे, और मुसलमानों को अगर कोई सियासी तौर पर कोई समाज साथ दे सकता है तो वो दलित समाज है। लेकिन इम्तियाज़ जलील के साथ साथ मजलिस कायदीन ने दलित समाज, जिन्होंने इन पर भरोसा करके इन्हें असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी दिलवाने में अहम रोल अदा किया था, उन्हें धोखा देने का काम किया है, जिसकी वजह से दलित समाज नाराज़ हो गया, जिसका सबूत गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में मजलिस उम्मीदवार की करारी शिकस्त की सूरत में हम सब देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि दलित समाज की नाराज़गी भी वाजिब है, लिहाजा यूसुफ मुकाती ने इम्तियाज़ जलील से ये भी मुतालबा कर दिया कि वो अपनी इस संगीन गलती पर दलित समाज से ज़रूर माफ़ी मांगे। नाजरीन, यूसुफ मुकाती यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस मौके पर अपने साथ साथ गोया पूरे मुस्लिम समाज के दिल की बात रखने की बात कही है। यूसुफ मुकाती ने कहा कि आज से 10 साल पहले जब पहली मर्तबा सियासी जलसे से मजलिस सुप्रीमो असद अवैसी ने तारीखी आम खास मैदान से मुसलमानों और दलितों को मुखातब करते हुए बड़े ही ज़ोम से ये ऐलान किया था कि जैसा कि इनकी पार्टी हैदराबाद में तरक्याती कामों को अंजाम देती है, तिब्बी मैदान में खिदमत अंजाम देती है, तालीमी शोबे में आवाम की सहूलत के लिए बड़े से बड़े काम करती है, जैसा कि वो दावा करते हैं, तो उन्होंने ये वादा किया था कि वो सारे काम औरंगाबाद शहर और ज़िला में भी अंजाम देंगे। लेकिन एमआईएम सुप्रीमो असद अवैसी के सारे दावे पिछले 10 सालों में पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं, और उनके ये सारे बयान भी सिर्फ सियासी जुमले ही साबित हुए हैं। नाजरीन, यूसुफ मुकाती ने कहा कि इसके बावजूद यानी 10 सालों में कौम और मिल्लत के साथ साथ दलित समाज के लिए कोई काबिल ज़िक्र काम ना होने के बावजूद यहाँ के मुसलमानों और दलितों ने मजलिस और इम्तियाज़ जलील के लिए अपनी दीवानगी का सबूत दिया, जिसे उन्होंने अंधभक्त से ताबीर किया है। यूसुफ मुकाती ने कहा कि जिस तरह बीजेपी में अंधभक्त है, उसी तरह मजलिस में भी अंधभक्तों की तादाद है। इनके मुताबिक अंधभक्त होना भी अच्छी बात है, लेकिन इससे कौम और मिल्लत को फ़ायदा तो नहीं बल्कि एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और अब भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी मिसाल ये है कि औरंगाबाद में मजलिस के सियासी वजूद से पहले सिर्फ शहर, ज़िला और मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में कई ऐसे मकामात हैं कि जिसमें मुसलमान सियासी तौर पर अपना दबदबा रखते थे। लेकिन 2014 में मजलिस की एंट्री होने के बाद एक मामूली सा देहात भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जहां पर मुसलमानों का सियासी दबदबा बरकरार रहा हो। यानी मजलिस के यहाँ पर कदम रखते ही कौम और मिल्लत की क़यादत पूरी तरह से अंधभक्ति की भेंट
चढ़ चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह MIM है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी की फ़िरका परस्त पार्टी होने की बात कही जाती है, वैसे ही अक्सरियती तबका MIM को फ़िरका परस्त पार्टी के रूप में देखता और पहचानता है। यूसुफ मुकाती ने कहा कि अब MIM को औरंगाबाद से टाटा बाय बाय करने का वक्त आ चुका है। नाजरीन, उन्होंने सीधे सीधे इम्तियाज़ जलील से ये मुतालबा भी कर दिया है कि इम्तियाज़ जलील असेंबली इलेक्शन से पहले पहले हैदराबाद के पार्सल को वापस हैदराबाद रवाना करे और महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाए। उन्होंने महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों में से किसी एक पार्टी में शामिल होने का इम्तियाज़ जलील को मशवरा दिया है। नाजरीन, ये सारी बातें रोटी बैंक के कर्ता धर्ता यूसुफ मुकाती ने मीडिया के सामने कही है। अब देखना यह है कि साबिक MP और MIM के रियासत महाराष्ट्र के कर्ता धर्ता इम्तियाज़ जलील इस बारे में क्या अपना रिएक्शन देते हैं। वहीं आवाम में ये चर्चे भी जोरों पर है कि क्या वाकई इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से MIM को रवानगी के आदाब सिखाते हैं, या वो इन्हें यानी खुद इम्तियाज़ जलील को चंद ही दिनों में औरंगाबाद शहर का MLA और चंद ही घंटों में औरंगाबाद ज़िले का MP बनाने वाली पार्टी यानी मजलिस ही की छत्र छाया को अपनाते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे सियासी जानकारों ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।